नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खोखरा थाना पुलिस ने शनिवार को जमुआटांड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब से लदी एक टाटा नेक्सॉन कार को जब्त किया है। वाहन जांच अभियान के दौरान काले रंग की नेक्सॉन कार पुलिस को देखकर भागने लगी, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर हनुमान मंदिर जमुआटांड़ के पास वाहन को रोक लिया। जांच में कार की डिक्की से 3 कार्टन में रखी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों तेजलाल साव 26 वर्षीय, प्रदीप साव 23 वर्षीय और परमेश्वर साव को गिरफ्तार किया है, जो बार मोरिया थाना मुफस्सिल गिरिडीह के निवासी हैं। बरामद शराब में रॉयल स्टेक, रॉयल चैलेंज B7 और आइकॉनिक व्हाइट ब्रांड शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 29,600 रुपए बताई गई है। इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी निरंजन कश्यप सहित पुलिस कर्मी शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 27/12/2025 को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि खोखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी शराब की खरीद बिक्री करने हेतु कुछ गाड़ी और कुछ लोग जो हैं वो लगातार घूम रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन में उसका सनहा दर्ज करते हुए थाना प्रभारी खोखरा एक टीम बना करके तुरंत जो है कि सत्यापन करने हेतु पहुंचे, जहां उन्होंने एक नेक्सॉन, टाटा कंपनी नेक्सॉन की गाड़ी जो ब्लैक कलर की थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH01FL 6135 है, जो जमुआटांड़ की ओर भागने लगा। उस भागने के क्रम में उसको पीछा करके पकड़ा गया। उसमें से 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई। तेजलाल साव, प्रदीप साव, परमेश्वर साव, ये गिरिडीह मुफस्सिल के रहने वाले हैं और इनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में अवैध शराब जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें रॉयल स्टेक कंपनी का 375 ml का 12 पीस, 180 ml का 11 पीस, रॉयल चैलेंजेस कंपनी 375 ml का 21 पीस, 180 ml का 2 पीस और B7 कंपनी की 375 ml के 23 पीस, 180 ml का 2 पीस, आइकॉनिक व्हाइट कंपनी 375 ml का 4 पीस और 180 ml का 13 पीस। और इसका जो अनुमानित मूल्य है वो करीब 30,000 रुपये के आसपास है, जिसको इन्होंने कम दाम में, जैसा इनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें बताया गया है कि 15,000 में खरीदा गया। तो ये राजस्व की चोरी हो रही थी और कहीं ना कहीं ये अवैध शराब जो है उसको लेकर के पुलिस लगातार अभी छापामारी कर रही है। नए साल को लेकर के भी पुलिस सजग है और रक्षक ऐप में इसकी लगातार एंट्री करते हुए चेकिंग कराया जा रहा है, जो कि IG महोदय बोकारो प्रक्षेत्र के निर्देश पे भी काम चल रहा है। तो उसी में ये अवैध शराब जो है वो पकड़ाया है और इसमें लगातार पुलिस अभी छापामारी करेगी और जहाँ जहाँ इनके निशानदेही पर जिस तरह जहाँ जहाँ ये बता रहे हैं कि डंप करते हैं, उन सभी जगह पे छापामारी की जाएगी। इनका जो लिंक है, ये जो कहीं से अगर ये शराब ला रहे हैं उसको भी पुलिस अभी खंगाल रही है और जल्द ही उस पर छापामारी करके उस पर भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरिडीह शहर के ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर रविवार को शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कुटिया रोड स्थित श्याम भक्त मंडल से प्रारंभ हुई इस कलश यात्रा में 151 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भाग लिए। महिलाएं श्याम प्रभु के भजनों और जयकारों के बीच शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुँची। कलश यात्रा के दौरान पूरी शहरी क्षेत्र श्याम भक्त प्रभु के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर मुकेश जालान, बांके बिहारी शर्मा, किशन जालान सहित बड़ी संख्या में श्याम भक्त उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, भजन और आरती का आयोजन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे।
कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया द्वारा पार्टी का झंडा फहराने और राष्ट्रगीत गाने के साथ हुई। इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंड कांग्रेस कार्यालयों और पंचायत स्तर पर भी ध्वजारोहण किया गया। जिला कार्यालय में आयोजित गोष्ठी के कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद देश के विकास में दिए गए योगदान पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं बल्कि देश को दिशा देने वाली विचारधारा है। उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश की एकता और संविधान की रक्षा के लिए संघर्षरत है। कार्यक्रम में संतोष मिश्रा, बलराम यादव, मोहम्मद अली खान सहित कई नेताओं ने विचार रखे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया बहुत ही धूमधाम से, और एक विचार गोष्ठी कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में क्या किया है देश के लिए और आगे क्या करने की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, और आज देश में क्या हो रहा है, नफरत की जो राजनीति फैलाई जा रही है, गांधी के नाम को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम पर चल रही योजनाओं का नाम बदलने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बदला जा रहा है। इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे पूरे देश में, और यही संकल्प हमने आज की तारीख में लिया है। शहर में शनिवार सुबह झंडा मैदान से कृष्णा डायमंड मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। HK ग्रुप के संस्थापक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम ढोलकिया के सौजन्य से आयोजित इस मैराथन में 5 किलोमीटर की दौड़ को वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुए आयोजन को लेकर युवाओं, महिलाओं और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप डायमंड ज्वेलरी प्रदान की गई। यह आयोजन स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के तहत जन जागरूकता का माध्यम रहा, जिसका उद्देश्य फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। खास बात यह रही कि देश के 100 शहरों में एक साथ इस मैराथन का आयोजन हुआ, जिससे इसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की प्रबल संभावना बनी है। कार्यक्रम में मोहन बगड़िया, राजकुमार वर्णवाल, प्रकाश गोयनका, विकास कुमार, मनीष डरवे, CA दीपक संथोलिया और अभिषेक जैन सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने शहरवासियों से ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कृष्णा गिरिडीह ग्रुप जो है अपना कृष्णा ग्रुप के अंतर्गत पूरे भारत में आज 100 सिटी के तहत में आज मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होने वाला है। इसी के तहत आज गिरिडीह कृष्णा ने भी इसका मैराथन का आयोजन किया था, जो कि 5 किलोमीटर का स्ट्रेच था। PWD ग्राउंड से बोड़ो होते हुए वापस PWD मैदान में हुए, जिसके अंदर में लड़कों में 2 जन और लड़कियों में भी 2 जन का विनर घोषित किया गया, जो कि अपने दौड़ के काफ़ी कम समय में इसको कंप्लीट किया इस रेस को। और इस आयोजन में काफ़ी लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। करीब 250 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट को पूरा सक्सेसफुली हेल्ड किया। और कृष्णा टीम इस पूरे गिरिडीह वासियों का शुक्रिया देती है, और जो बच्चों का इस ठंड में आकर इस उपलक्ष्य को, इस इवेंट को सक्सेस करने में सभी प्रतिभागी जो इसमें आयोजन किए, इस आयोजक के और जितने भी लोग का सब कृष्णा गिरिडीह टीम सबका शुक्रिया देती है। सारे मीडिया कर्मी का शुक्रिया देती है, जो कि आकर हमेशा सहयोग देते हैं और सही दिशा में सबको दर्शन दिलाते हैं। आज गिरिडीह के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, खास करके हमारा कृष्णा ग्रुप के तरफ से, क्योंकि ये हमारे 50 सिटी या 100 सिटी से ज़्यादा में एक साथ मैराथन हुआ जा रहा है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसमें लड़कियां, लड़के सभी ने बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट किया, और हमारा ये आयोजन झंडा मैदान से शुरू होके बोड़ो तक गया, 2.5 किलोमीटर यहाँ से, और फिर वापस बोड़ो से झंडा मैदान तक यहाँ हमारा फिनिश लाइन हुआ, जो 5 किलोमीटर का पूरा रन हुआ। इसमें प्रतियोगी लेने वाले लोग 18 मिनट से 20 मिनट में ये प्रतियोगिता पूरी कर चुके। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए हमारा कृष्णा ग्रुप का पूरा टीम बहुत ही काफ़ी दिनों से इस चीज़ को कर रहा था, जो कि बहुत ही सफल तरह से पूरा हुआ है। इस पूरे सफलता के लिए हम कृष्णा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि सह पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव ने रविवार को धारियाडीह स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर शहरी क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कड़ाके की ठंड के बावजूद शहर में बहुत कम स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कई इलाकों के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने नगर प्रशासक से बचे हुए क्षेत्रों में शीघ्र अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। दिनेश यादव ने ठंड के कारण बढ़ रही बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सिविल सर्जन से इस पर त्वरित संज्ञान लेने की अपील की। वहीं कंबल वितरण को लेकर कहा कि अब भी कई गरीब और जरूरतमंद लोग वंचित हैं। उन्होंने उपनगर आयुक्त और उपायुक्त से सभी जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने की मांग की। प्रेस वार्ता में राम प्रसाद यादव, भवेश यादव, मनोज यादव और देवेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिले के ठंड का इतना बड़ा प्रकोप पड़ रहा है और लगातार हर क्षेत्र से लोगों का शिकायत आ रहा है कि अलाव की व्यवस्था बहुत ही कम जगहों पर हो रही है। तो मैं नगर निगम प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अविलंब इतनी अलाव की कोयले की व्यवस्था कराएं जो शाम से जले तो सुबह 6-7 बजे तक उसका आग बरकरार रहे, अलाव जलता रहे। क्योंकि गांव ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जो आए शहरी क्षेत्र में या ट्रेन से जो उतरते हैं, भारी ठंड के कारण बहुत परेशानी हो रही है शहरवासियों को।
नगर निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए कोयले की व्यवस्था कराएं और सभी वार्डों में 2-3 जगह कोयले की अलाव की व्यवस्था जले ताकि वहाँ के लोग को भी इसका ठंड से सामना करने में राहत मिल पाए। कंबल का वितरण नगर निगम के द्वारा जो कराया गया है बहुत कम मात्रा में कराया गया है, जिससे शहरी क्षेत्र के तमाम वार्डों के लोगों को शिकायत आ रही है कि कंबल सभी गरीब को परिवार को नहीं मिल पाया है। तो नगर निगम प्रशासक से मेरा आग्रह होगा कि अविलंब थोड़ा कंबल की व्यवस्था कराएं ताकि जो क्षेत्र के लोग छूट गए हैं उन सबको कंबल मिल सके ताकि वो ठंड का सामना कर पाए और ठंड का प्रकोप में किसी प्रकार की घटना न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम इसका विलंब व्यवस्था करे, अलाव का और कंबल का व्यवस्था कराए। और साथ साथ आज पूरे गांव ग्रामीण के क्षेत्र से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोगों को शिकायत आ रही है कि उस स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ठंड के प्रकोप से बहुत से लोगों को दवा अगर सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको भारी परेशानी हो रहा है। तो मैं सिविल सर्जन महोदय से आग्रह करेंगे कि आप अपने हॉस्पिटल में साथ साथ उस सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और दवा की व्यवस्था कराएं ताकि ठंड से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको तुरंत राहत मिल पाए, उनकी किसी प्रकार की जान माल की खतरा ना हो। ये बात को ध्यान रखते हुए सभी प्रकार की जो दवा सामग्री है वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाएं। चाहेंगे गिरिडीह उपायुक्त महोदय उससे मेरा आग्रह होगा कि नगर निगम में इस बात को आप रखें और जिस प्रकार आपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत में 100 कंबल, कहीं 80 कंबल दिए, उसी प्रकार शहर के सभी वार्डों में कम से कम 100 कंबल मिलना चाहिए था, मात्र 40 मिला है। इसलिए उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि आप अपने स्तर से थोड़े कंबल की व्यवस्था करा दें शहरी क्षेत्र के लिए और साथ साथ अलाव की भी अतिरिक्त व्यवस्था आपके माध्यम से होने से शहरवासियों को राहत मिलेगा, क्योंकि ठंड इस बार बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। लगातार देख रहे हैं कोहरा 8 बजे 9 बजे दिन तक खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए उपायुक्त महोदय से आग्रह है इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए इस लहर को देखते हुए कंबल और अलाव की व्यवस्था कराएं ताकि शहरवासियों को इसका राहत मिल सके। बड़ा चौक स्थित वर्षों से स्थापित श्री राम जानकी महावीर मंदिर का वार्षिकोत्सव रविवार को पूजा पाठ के साथ शुरू हुआ। पहले दिन विधि विधान से राम जानकी और हनुमान की आराधना कर पूजा पाठ आरती की गई। बताया गया कि 30 दिसंबर को संध्या 7 बजे से सुंदर कांड का आयोजन होगा। 31 दिसंबर को राम जानकी पूजा सुबह 9 बजे से होगी। उसी दिन दोपहर 12 बजे से भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस वार्षिकोत्सव को संपन्न कराने के लिए कमेटी के लोग लगे हुए हैं। इस आयोजन से भक्ति भाव का माहौल बन गया है। महुआ टांड में माले की जीबी बैठक। भाकपा द्वारा शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में महुआ टांड गाँव में एक जीबी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पार्टी सदस्य शामिल हुए। बैठक में माले नेता कन्हाई पांडे, प्रखंड सचिव मधुसूदन कौल सहित अन्य नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता बगोदर पहुंचकर शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए माले जिला कमेटी नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि 4 जनवरी को पपड़वाटार में शहरी क्षेत्रों की जीवी बैठक होगी, जिसमें सभी ब्रांच कमेटी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। नेताओं ने कहा कि शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह ने बड़ीहा और तेलोडी जैसे इलाकों में जनता पर हुए अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर उन्हें बचाया था। वे केवल बगोदर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड बिहार के जननेता थे। उनके संघर्ष और विचारों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत किया जाएगा। आज महुआ टांड में जीबी बैठक हुई, जिसमें शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की शहादत दिवस पर वहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता निकलेंगे। उसी तरह से मधुबन हो, पीरटांड हो, वहाँ पे जो जिला कमेटी के सदस्य हैं अजीत राय जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग 16 जनवरी को निकलेंगे। और गिरिडीह में जीबी बैठक 4 जनवरी संडे को 3 बजे से है। यहाँ गिरिडीह के जो शहरी क्षेत्र है
उन तमाम जगहों से भी कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस में निकलेंगे। गिरिडीह विधानसभा में बदडीहा कांड जो हुआ है वो आज भी लोग जानते हैं। उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके बदडीहा लोगों के साथ में नहीं थे, पूरे बस्ती को खाली करा दिया गया था। प्रशासन से जाके टकराने की शक्ति जो है जेन्युइन मुद्दे पर कॉमरेड महेंद्र सिंह जी ने किया और वहाँ के लोगों को एक तरह से राहत दी। कॉमरेड महेंद्र सिंह कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे जिनको हम लोग देख नहीं सके। उनके कार्य करने का अंदाज को मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी जो कहानी है उनके, चूँकि मैं खुद बिरनी थाना से हूँ, तो चर्चाएं जो सुनते थे उन चर्चाओं को देखकर हम लोग लाल झंडे में हैं। और गिरिडीह में भी आज के डेट में जब भी किन्हीं के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि क्षेत्र में जन समस्याओं की भरमार है और जनता को अपने हक के लिए आंदोलन की ओर कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस के अवसर पर बिंगाबाद में प्रखंड स्तर पर पहला सम्मेलन आयोजित कर जन संघर्ष शुरू करने की योजना की घोषणा की। राजेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों और आम जनता की अनदेखी कर रही है और जन विरोधी नीतियों से जनता पर बोझ डाला जा रहा है। आज सोनबाद तुरी टोला में आयोजित बैठक में जनता की समस्याओं और सरकार की गलत नीतियों पर चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने महेंद्र सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाकर जन संघर्ष कोष इकट्ठा करने का निर्णय लिया। बैठक की अगुवाई शंभू तुरी, अशोक कुमार तुरी और दिनेश राय ने की, जबकि दर्जनों स्थानीय सदस्य और नेता उपस्थित थे। 16 जनवरी कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस की तैयारी को लेकर के यहाँ सोनबाद ग्राम में आज भी हम लोग बैठक किए हैं। यहाँ स्थानीय मजदूर वर्ग के लोग हैं, सब रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और ये हम लोगों का अपना गांव भी है और यहाँ पर विभिन्न तरह के मुद्दों पर बातचीत करते हुए यह निर्णय लिया गया है
कि जिन मुद्दों को पार्टी ने अभी तय किया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से, उन सभी मुद्दों पर हमें जन अभियान चलाने की ज़रूरत है। और महेंद्र सिंह ने जो जन संघर्ष का रास्ता हमें दिखाया है, कोई समझौता नहीं, संघर्ष होगा जनता को साथ लेकर के। उन्हीं मुद्दों पर हम लोग तमाम एकजुट होकर के 16 जनवरी को बड़ी तादाद में हम लोग बेंगाबाद पहुँचेंगे। संगठन का पहला सम्मेलन भी हम लोग करेंगे ब्लॉक लेवल का, और जनता के जो भी मुद्दे अभी सामने हैं, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर हम लोगों की लड़ाई शुरू होगी। तो लोगों ने यहाँ बैठक में शामिल होकर के अपने अपने बातों को रखा है, और इनके जो विभिन्न सवाल हैं उन पर भी चर्चा की गई है। यहाँ फिर से कमेटी का पुनर्गठन किया जा रहा है, और सभी लोग 16 जनवरी को बड़ी तादाद में बेंगाबाद जाएंगे, इसका एकजुट होकर के निर्णय लिए हैं। हम सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, उन्हें क्रांतिकारी सलाम प्रस्तुत करते हैं। गिरिडीह में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए सिकदाड़ी पंचायत में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया जमीला खातून, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए गए, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिल सके। कंबल पाकर लाभार्थियों ने राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने कहा कि पंचायत की प्राथमिकता हमेशा गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करना है, और यह जन सेवा अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। सिकदाड़ी पंचायत सचिवालय में मुखिया की और वार्ड सदस्य और उप मुखिया मिलकर 100 कम्बल का वितरण किए, ताकि ये जरूरतमंद लोगों को कम्बल दिए ठंडक देखते हुए। और कुछ कम्बल घट गया, क्योंकि हम लोग अपना जुगाड़ करके अपना हिसाब अपने से खरीद के कम्बल जो बचे हुए लोग हैं उसको कम्बल देने का काम करेंगे बहुत जल्दी, ताकि ठंडा देखते हुए काम करना है। सरकारी कितना कम्बल मिला? सरकारी हम लोग 80 को कम्बल मिला था, सरकार की तरफ से 80 कम्बल मिला था, और 100 कम्बल हम लोग बांटे। और कम्बल जो घट गया वो जनता से वादा किया कि 1 सप्ताह के अंदर में सारा कम्बल जो भी जरूरत पड़ने है उसको कम्बल देने का काम करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।